तो देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे लवली स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल कमरुल हसन ख़ान स्टडी ऑल सब्जेक्ट में आपके लिए मैं एक बेहतरीन सी स्टोरी को लेकर के आया हूँ। और देखिएगा एक स्टोरी जो है ग्रामर में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। लिहाजा हम स्टोरी को एक बहुत ही हिसाब से बनाना पड़ता है, क्योंकि जब तक हमें स्टोरी के एक एक पहलू, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम उसे स्टोरी को नहीं बना सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एक स्टोरी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। तो देखिएगा यहाँ पे योग अध्यापक थे, कौन थे? अगर हम इसे क्रिया से पता लगाएंगे तो हमें जवाब में मिलेगा ईश्वर चंद्र। यानी कि योग अध्यापक कौन थे? ईश्वर चंद्र। तो हमारा सब्जेक्ट यही हो गया कि ईश्वर चंद्र। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईश्वर चंद्र। ईश्वर चंद्र, ठीक है, ये हमने लिख लिया। सब्जेक्ट हमारा हो गया ईश्वर चंद्र। अब हम जो है लास्ट में क्रिया देखेंगे। क्रिया हमारी क्या है? लास्ट में जो सेंटेंस के होता है, था, थी, थे वगैरह जो आते हैं, वो हमारा क्या होता है? क्रिया होती है। और उसी क्रिया के हिसाब से हम पूरा नाम इसका लेके, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आगे इनका नाम है विद्यासागर। ईश्वर चंद्र मैन इतना नाम हो गया, आगे हमारा है विद्यासागर। अब हमें विद्यासागर लिखना है यहाँ। विद्यासागर, ठीक है, ये पूरा नाम हो गया। यहाँ तक हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये इतने की अंग्रेजी हमने लगा दी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? ये अगर हम जवाब पूछते हैं तो हमें पता लगता है कि कौन थे, यानी कि एक योग अध्यापक। ठीक है, तो बाज, क्रिया हमारी यहाँ पे क्या है? बाज, बाज। और अब एक शब्द हमारा रह गया, एक योग अध्यापक। तो एन एबल टीचर। फुल स्टॉप। ये पूरा एक सेंटेंस हमारा हो गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज एन एबल टीचर। तो देखिएगा किस तरीके से हमने बनाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पूरा नाम हमने लिख लिया। पूरे नाम का यहाँ तक हमारा ये क्या था? सब्जेक्ट था। और इसके बाद हम पहुंच जाते हैं क्रिया पे, तो थे। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का ये मानना होता है, क्योंकि यहाँ पे थे आया है, तो कुछ बच्चे क्या होता है, वर लगा देते हैं। तो आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि वर जो है वो बहुवचन के लिए लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक वचन है, एक है, इसलिए बाज लगेगा। क्यों? थे। अगर हम किसी गणमान्य व्यक्ति का नाम अगर लेते हैं, टीचर हो, तो उसके लिए हम था नहीं कहेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक था नहीं कह सकते, तो थे ही कहेंगे हम, क्योंकि मान सम्मान, रेस्पेक्ट की बात होती है। तो इसलिए हम बात का प्रयोग करते हैं। लेकिन लिखने में हिंदी जब हम लिखते हैं तो थे ही लिखा जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाज एन एबल टीचर। अब देखिएगा एन यहाँ आया है, एक के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं, एक के लिए, और योग के लिए हम एविल लगाते हैं। एविल माने होता है योग, और टीचर माने अध्यापक। तो इसलिए अगर कोई भी वर्ड हमारा वॉवेल से शुरू होता है, जो वॉवेल की आवाज देता है, वहां पे हम एन का प्रयोग करते हैं, और जो हमारा कंसोनेंट का आवाज देता है उसे हम ए से प्रयोग करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे एन आएगा एक के लिए, तो एन एबल टीचर। अब देखिएगा नेक्स्ट वाक्य हमारा है, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। कई विद्यार्थी,
तो देखिएगा अब हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है। कई विद्यार्थी पढ़ने आते थे, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, पढ़ने आते थे। कौन आते थे पढ़ने? अगर हम इस बात को क्वेश्चन को ध्यान दें थोड़ा, इधर तुम लोग क्या करें पढ़े। अगर हम इससे पूछेंगे, हमें अभी पता नहीं है कि हम क्या लगाएं, तो हमें ये पूछना है, क्रिया के लास्ट में जाना है, हिंदी वाक्य के लास्ट में जाना है। हम पूछेंगे पढ़ने आते थे, पढ़ने कौन आते थे। कई तो इससे हमें पता लगा, ये तो नहीं आएगा उनके पास पढ़ने आते, इससे तो हमें जवाब इसका मिला नहीं। इसका जवाब ये कह रहा है पढ़ने आते थे, तो पढ़ने कौन आते थे, हु लगा करके हम जब इससे क्वेश्चन पूछेंगे पढ़ने कौन आते थे, तो हमें इसका उत्तर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कई विद्यार्थी। ठीक, कई विद्यार्थी। अब कई को हम क्या लिखते हैं, मैनी। क्या लिखते हैं, मैनी, MAN बाई मैनी। और विद्यार्थियों को स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया मैनी स्टूडेंट्स। हाँ ठीक, मैनी स्टूडेंट क्या करने आते थे, पढ़ने आते थे, यानी कि पढ़ने को आते थे। क्रिया क्या है, आते थे। क्या करने, यानी आते थे। विद्यार्थी पढ़ने के लिए क्या करते थे, आते थे। तो आने की क्या होती है, अब ये देख रहे हैं बाक हमारा किस काल में है, ये हमारा पास्ट में हो गया। काल में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तुम्हें मालूम है क्रिया कैसी लगती है, सेकेंड फॉर्म लगती है क्रिया। और आने की अंग्रेजी क्या होती है, कम। कम कौन सी क्रिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट कम जो है फर्स्ट। सेकंड क्या होती है कम की, केम। देखिएगा फर्स्ट फार्म और सेकंड फार्म और थर्ड फार्म में इतना अंतर है, कम केम कम। कैसे करके याद करोगे, कम केम कम। यानी कि सेकंड फार्म बस बदली हुई है, बाकी फर्स्ट फार्म और थर्ड फार्म क्या रहती है, एक ही रहती है। तो क्या हो जाएगा, मैनी स्टूडेंट्स केम। क्या लिखेंगे, केम। मैनी स्टूडेंट केम। कोई जा थोड़ी इसमें, तो इसमें केम हो गया। आते थे, किसके पास आते थे, उनके। किसके आते थे, उनके। अब इसकी उनके की लगाई, उनके के लिए क्या लगाते हैं हम, उसके की नहीं, उसके की लगाएंगे। उनके के लिए हम हिम। मैनी स्टूडेंट्स केम हिम। ठीक है, बहुत से विद्यार्थी, कई विद्यार्थी उनके पास आते थे। इसका हो गया। अब क्या रह गया, काय की रह गया, पढ़ने के लिए। क्या आ गया, पढ़ने के लिए। कई विद्यार्थियों के पास पढ़ने को आते थे। टू स्टडी, ठीक है। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने को आते थे। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक समझ गए, इतनी समझ गए। यस सर। अब आगे देखें, नेक्स्ट हमारा है एक वृद्ध पुरुष भी। एक वृद्ध पुरुष भी, यानी कि वृद्ध का मतलब क्या होता है, बूढ़ा। तो बूढ़े के लिए क्या लगाते हैं, ओल्ड मैन। तो हम यहाँ लगाएंगे एन, ओल्ड मैन। ठीक है, एक यानी कि बूढ़ा व्यक्ति, ये एन ओल्ड मैन। क्या आया, एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। पूरा वाक्य यही तो है। एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। तो उनके पास पढ़ने आया, कौन आया, इससे जवाब पूछेंगे। क्रिया से पूछे करो, बात जब भी बनाया करो क्रिया से पूछे करो, जब सब्जेक्ट मिल जाएगा। और सब्जेक्ट से पूछोगे तो क्रिया मिल जाएगी, और क्रिया और सब्जेक्ट दोनों से पूछोगे क्या किया उसने, दोनों ने मिलके, वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और एक ट्रांसलेट बनाने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सब्जेक्ट, क्रिया और ऑब्जेक्ट। ये इनका सीरियल सही होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो अब हो गया एन ओल्ड मैन, माने एक वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, उनके पास पढ़ने आया।
क्या आ गया? आया। कौन से का भाग? इंट्रोवेट पास्ट पास्ट का। मैंने पास्ट की क्या पहचान होती है? आया, लाया, गया, पिया, दिया, लिया, खाया, सोया, नाचा, पिया, कुछ भी। या ई की मात्रा या पाई, यानी पाइयों के ही आएंगे, है नहीं आएगा। या कभी थे आ जाएगा, थे या था आ सकता है। यही है तो पास्ट का होता है, ध्यान रखना। तो एन ओल्ड मैन केम, आने की क्या होती है? सेकंड फॉर्म लगेगी, केम, आया। किसके? उनके पास, उनके पास। हिम, केम, हिम। ठीक है, उनके पास आया है। क्या करने के आया? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। टू स्टडी लगा दे। टू स्टडी है सर जी, जागी तरह बनोगे तो। हाँ भाई, ठीक है, टू स्टडी। स्टडी। तो देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज एन एवल टीचर टू मेनी स्टूडेंट्स केम हिम टू स्टडी। एन ओल्ड मैन केम हिम टू स्टडी। एक बूढ़ा व्यक्ति भी उनके पास पढ़ने आया। तो कहाँ तक होगी हमारी? यहाँ तक पहुंच गई स्टोरी। अब क्या है? विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। तो वचन दिया, पढ़ाने का वचन दिया। किसने दिया? विद्यासागर ने। विद्यासागर। फिर लिखो विद्यासागर। जो हो गई पूरी। हाँ। तो आप विद्यासागर। विद्यासागर। ठीक है, तो विद्यासागर ने, अब लास्ट में पहुंचेंगे। विद्यासागर ने क्या किया? वचन दिया। वचन दिया था। ठीक है, हाँ, विद्यासागर ने वचन दिया। अब वचन देने की क्या होती है? वचन देने की होती है प्रोमाइस। प्रॉमिस। हाँ, प्रॉमिस होती है, प्रोमाइस हो जाएगी। ठीक है, ईडी हो जाएगी। थर्ड फॉर्म। हाँ, नहीं, सेकंड। ठीक है, प्रोमाइस, वचन दिया, या वचन दिया या वचन किया। तो हो गया, यानी विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। तो ये होगा। अभी कैसे? विद्यासागर, प्रमाज माने वचन दिया। काय का वचन दिया? पढ़ाने का। ठीक है, यानी कि उन्हें, हिम, हिम बहुत आ रहा है। टू स्टडी। हिम बहुत आ रहा है। हाँ, हिम आ रहा है, हिम उन्हें आ रहा है ना उसमें, इसलिए हिम आ रहा है। टू स्टडी। स्टडी बहुत है। STUDY। स्टडी का ही। ठीक है, टू स्टडी करने का वचन दिया। अब आगे है, देखें क्या है? किंतु। यह आया है किंतु। किंतु की क्या लगाते हैं हम? बहुत फेमस है, बट नहीं लगाते हो? बट 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 लगाते हो, नहीं लगाते हो? बट माने क्या होता है? याद रखे करो। किंतु किंतु क्या होता है? किंतु किंतु। तो बट, ठीक है, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। यस सर। बूढ़े को क्या थी? व्याकरण कठिन लगती थी। तो किंतु यानी कि बट, ग्रामर क्या लगाएंगे हम? ग्रामर। ग्रामर। तो ग्रामर लिखेंगे GRAM। ठीक है, ग्रामर। सीम्स लगती थी। हाँ, कठिन लगती थी, तो सीम्स लगाते हैं हम लगने के लिए। सीम्स कैसी लगती थी? कठिन। कैसी लगती थी? कठिन। ग्रामर बहुत कठिन लगती थी।
यस सर। डिफी कठिन की क्या होती है? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। ठीक है, तो देखो फिर से देखें। विद्यासागर advised him to study what grammar seems difficult, यानी कि कठिन लगती थी। किसे लगती थी कठिन? अरे इधर ध्यान दें, किसे लगती थी? टू ओल्ड मैन। ओल्ड मैन। ओल्ड मैन। टू ओल्ड मैन। टू भी नहीं है। हाँ, टू से जोड़ोगे ना। डबल बूढ़े को, हाँ बूढ़े को यहाँ, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से हमने उठाया बट व्याकरण कठिन लगती थी, इसका पहले बनाएंगे। बूढ़े को लगती थी, बूढ़े को नहीं ना, तो यहाँ टू से जोड़ेंगे ओल्ड। तो व्याकरण यानी कि ग्रामर सीम्स डिफिकल्ट टू ओल्ड मैन। ठीक, कठिन लगती थी। पूरा हो गया? कहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया। अब अगला क्या है? विद्यार्थी विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। कितना लंबा वाक्य है, समझ रहे हैं? तो लंबा कितना ही हमें उससे कोई मतलब नहीं। एक पुस्तक लिखी। किसने लिखी एक पुस्तक? विद्यासागर ने। विद्यासागर ने। तो वही नाम विद्यासागर आ गया, विद्यासागर लिख दो। पॉइंट लगा दो। हाँ वही फुल स्टॉप लगा दे। तो विद्यासागर, पहले विद्यासागर लगाएंगे। विद्यासागर। विद्यासागर ठीक है। विद्यासागर नाम हो गया। अब हम क्रिया देखेंगे। क्या है क्रिया? देखें क्रिया क्या है। लास्ट में क्या क्रिया है? लास्ट में जाओ, क्या शब्द है लिखा हुआ? एक पुस्तक लिखी। पुस्तक लिखी। लिखी। लिखी, लिखने को क्या कहते हैं? राइट। राइट कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्म। और इसमें कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड। सेकंड, क्योंकि पास्ट का है। कौन से का है? आज। पास्ट का। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? रिटन। राइटिंग। राइट, रोट, रिटन। रोट, WROT। ठीक है, रोट। ये स्टोरी जो है आपके पेपरों में बहुत आती है, बोर्ड के। ये स्टोरी बोर्ड में बहुत आती है और बहुत चूसी गई, इसीलिए इसे सही से बना बढ़िया करके। तेरे में स्टोरी आएगी। अब यानी कि लिखी हो गया। खामोश हो जाओ पहले। ये विद्यासागर ने लिखी। क्या चीज लिखी विद्यासागर ने? विद्यासागर ने क्या लिखी? एक पुस्तक। एक पुस्तक। क्या हो जाएगा यहाँ अंग्रेजी? एक बुक। हाँ बुक। एक बुक। और वो बुक जो लिखी गई वो काय के लिए लिखी थी? सुविधा काय के की लिए। किताब लिखी थी? व्याकरण की। व्याकरण की। ऑफ व्याकरण। व्याकरण की। काकी के लिए क्या लगाते हैं? ऑफ। ऑफ। ठीक है, यही तो चलना है हम। यस सर। इस तरीके से इधर को चलना है। यस सर। इधर को। यस सर। तो व्याकरण की। ग्रामर लिख रहे हैं। ठीक है, ग्रामर। तो क्या हो जाएगा? ग्रामर। ग्रामर। ठीक है। विद्यासागर रोड ए बुक ऑफ ग्रामर। किसके लिए लिखी थी वो? विद्यार्थियों के लिए। स्टूडेंट। सुविधा के लिए विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए। यस सर। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए। कहाँ रुक रही है बात? लिए पे। लिए पे रुक रही ना। इस तरीके से देखा करो, बात कहाँ रुक रही है? लिए पे। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए। यहाँ रुकी। तो ही से हम उल्टे बनाते हुए आगे। उल्टे बना। हाँ उल्टे बनाते हैं अंग्रेजी, यही तो है इसका बस। सर लिए के लिए। तो लिए के लिए देखिए क्या लगाते हैं हम? फॉर। FOR। अब यहाँ पे हम बात, यहाँ से तो हमने उठा ली। गनों का नाम ले रहा है सर। ठीक है, यहाँ से ले ली। अब हम क्या करेंगे? फॉर, उसके बाद क्या चीज है? कौन सा शब्द है हिंदी में? इधर दे, ध्यान दे थोड़ा। क्या है? सुविधा। सुविधा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सुविधा की अंग्रेजी क्या होती है? बहुत सरल है, हैं?
और याद नहीं है आपको। दादी 1 मिनट रुको, सुविधा भी कुछ तो यार फैसिलिटी, कैसे यार फैसिलिटी फैसिलिटी। कहते नहीं, फैसिलिटीज क्या क्या फैसिलिटीज है। अरे मैं पानी ठीक है, फैसिलिटी। आज मुझे अकाउंट में पैन लगा तो मैंने एक मेरा मांगो फैसिलिटी किसकी फैसिलिटी, किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों के लिए। तो क्या हो जाएगा? फैसिलिटीज ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट। स्टूडेंट हो गया पूरा, बना लोगे? अगर आपको टेस्ट में लिया जाए तो ऐसी एक एक करके बना सकते हो। ये ऐसी कर रहे हैं सब, अरे मैं ना बना पाऊंगा समझ गए? देखो, व्हाट ग्रामर सीम्स डिफिकल्ट टू द ओल्ड मैन विद्यासागर तो रोट है द बुक द ग्रामर फॉर द फैसिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब कहाँ तक हो गए? यहाँ तक आ गए। अरे मैं ना बना पाऊंगा अरे मैं पैन ये पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती है। भारत में पढ़ाई आखिरी जाती है। बात आपका रह गया, ये पुस्तक भारत में समस्त पढ़ाई भारत में, हाँ समस्त भारत का मतलब होता है पूरे भारत में, पूरे भारत में पूरे पढ़ाई भारत जाती है। में पढ़ाई जाती है। कौन सी पुस्तक पढ़ाई जाती है? यही व्याकरण की जो ग्रामर है, हाँ। यही तो पढ़ाई जाती है। तो ये पुस्तक की क्या लिखेंगे हम? ये बुक हम्म? ये की हाँ, ये की क्या लगाते ये हैं? सर दीज लगती है। दिस बुक। ये रावत जल्दी कुछ हाँ, ये वो। ये है लिखो ना। हाँ, ये की दिस तो ही लगाते हैं, भूल गए? छोटे छोटे भाग ना ही नहीं लिखते हैं, ये के लिए तो वही लगाते हैं। दिस बुक पढ़ाई जाती है या पढ़ाई जाती थी? इसमें पढ़ाई जाती है। बाज बाज मैं ना बना बना भी लगा टाउट, मगारो खाद बाज टाउट। ठीक है, दिस बुक बाज टाउट, ये पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती है। हो गई पूरी स्टोरी? बचा तो नहीं कुछ? अब देख लें पूरी, देख समस्त लें। भारत में रहेगा। के बाद सब पढ़ के सुना दो समस्त भारत काटन चले हाँ, ऑल इंडिया, इन इंडिया। ऑल इन इंडिया। ऑल इंडिया। मैं ना कहूँ पैन ना कहूँ बड़ी गुस्सा आ रही है एक और तेज से पढ़ के दिखा दे बता दे सर। वैसे इसमें इन होल इंडिया लिख दो तो सही रहेगा, इन होल इंडिया। अरे सर जी हमने लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं मेंटल भी सकता है कर भी सकता है संपूर्ण का मतलब होता है, समस्त भारत का मतलब होता है संपूर्ण। अच्छा जी मोह खाओ पैन ना मोह इंडिया, इन होल इंडिया। हाँ, तो देखिएगा, मैं आप फिर एक बार देख लें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज एन ओल्ड एबल द टीचर्स। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। मैनी स्टूडेंट्स केम हिम टू स्टडी। उनके पास पढ़ने आते, एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। एन ओल्ड मैन केम हिम टू स्टडी। विद्यासागर ने, यानी कि विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। विद्यासागर प्रोमाइज्ड हिम टू स्टडी। लेकिन किंतु बूढ़े को व्याकरण बहुत कठिन लगती थी। बट द ग्रामर सीम्स डिफिकल्ट टू ओल्ड मैन। कठिन लगती थी। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो विद्यासागर रोट ए बुक ऑफ द ग्रामर फॉर द फैसिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। दिस बुक वाज द टाउटर इन होल इंडिया। ठीक, तो ये देखा मैंने आपके ये लिए स्टोरी, ये पूरी कंप्लीट कर दी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो कि आपके बोर्ड के पेपरों में आती है। अधिकतर ये आने की चांस रहते हैं बोर्ड के पेपर में। और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिहर्सल करें और बनाएं देख देख के। और अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो आप इसके बेल आइकन दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और मिलते हैं फिर एक अच्छी नेक्स्ट अगली वीडियो में आपसे। जब तक के लिए जय हिंद।